बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हमने तो पहले दिन कह दिया था, जब ये टिकट अनाउंस हुई थी उसी वक्त कह दिया था कि मैन कुमारी शैलजा जी सिरसा से लाखों वोटों से जीतेंगी, और लोगों का मन था। और हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की बड़ी ज़बरदस्त लहर थी। हमने पहले कह दिया था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी की जोड़ी जब से बनी है तब से हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है आगे आगे बढ़ रही है। और उसके साथ साथ पिछले 10 साल से लगातार दीपेंद्र जी की लीड आपने देखा, 2 लाख के करीबन बहन शैलजा भी 2 लाख से ऊपर जीत रहे हैं। तो इस तरीके से हमें उम्मीद, आप भी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक हमें अब भी उम्मीद है कि हम 7-8 सीट हरियाणा के अंदर जीतेंगे। और चुनाव के अंदर जो हमने कहा कि अब की बार का जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन में जो हमारे नेता थे, खासतौर पर राहुल गांधी जी, खड़गे जी और दूसरे हमारे इंडिया गठबंधन के नेता, इन्होंने अब की बार चुनाव मुद्दों के आधार के ऊपर लड़ा। और एनडीए जो था ये इस इलेक्शन को सिर्फ धर्म और राजनीति के बेस के ऊपर, जातिगत के ऊपर लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने अब की बार इनकी बात को समझते हुए मुद्दों को समझा। इंडिया गठबंधन का और ख़ास तौर पे कांग्रेस का जो हमने बनाया था घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र का करोड़ों कापियां पहले बार डाउन हुई। तभी से पता लग गया था कि लोगों का मन अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ है। और राहुल जी ने महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो भी बातें उठाई वो लोगों ने पसंद की, और उन मुद्दों के ऊपर लोगों ने वोट डाल के अब उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और हरियाणा से हमारे जो मेंबर जीत के जाएंगे, बहुत बड़ा उनका सरकार बनाने में सहयोग होगा। और अभी चंद महीनों में जो इलेक्शन आएगा हरियाणा विधानसभा का, उसमें हमें पूरा विश्वास है कि ये नींव रखी गई। और जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा तो ये रेपुटेशन होगी और हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। तो हम एक बार पुनः जितने भी सारे साथी हैं, हम हिंदुस्तान की और हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं, मतदाताओं को बहुत बधाई देते हैं कि बड़े बेबाक तरीके से और इतना प्रेशर होने के बावजूद सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन के लिए काम किया और जो कामयाबी दिलाई, इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई। और जो हमारे सारे उम्मीदवार जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा। हम प्रेस को भी बधाई देते हैं कि अब की बार पहली बार प्रेस ने जो है फतेहाबाद के अंदर खास तौर पे जो सही बातें थी वो लोगों के सामने लेके आए। यही हमारा कहना है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल ने भी कहीं ना कहीं डराने का प्रयास जो किया जी, वो तो हमने पहले दिन कह दिया था। जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन ही लोगों ने इसको नकार दिया था। हिंदुस्तान की हर एक एजेंसी ने, हर एक नेता ने, आम आदमी ने विश्वास ही नहीं किया भाई ये क्या होगा। अब उसमें आज वो हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार वाले मर गए। आज ये आप देख रहे हो इस तरीके के हालात, तो ये तो मतलब देश को बर्बाद करने की तरफ इनका रुझान था और उन्होंने किया। अरबों इन्होंने ये किया, झूठ के ऊपर ये राजनीति करना चाहते हैं और ये प्रेशर की पॉलिटिक्स कर लेना चाहते थे। जो हमारे घटक दल थे या जो इंडिया गठबंधन के साथ जो नेता नहीं थे उनके ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते थे। इनकी सरकार बन रही है, 350 पार आ रहे हैं तो लोग उनके साथ आ जाएं। लेकिन लोगों ने इनकी बात समझ ली और अब हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे दूसरे नेता जो किसी भी गठबंधन के सम्मिलित नहीं थे, वो इस देश के हालात को देखते हुए अब की बार इंडिया गठबंधन का साथ देंगे और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में बनेगी उसमें वो भागीदार बनेंगे। ऐसा हमारा पूरा विश्वास है।